सतनाम रूप की रोटी। रूहानियत के रास्ते पर चलने वाले सभी लोग जानते हैं कि सच्चाई और रूहानियत के मालिक संतों, महात्माओं और फकीरों के पास रूहानियत या रूहानी धन के सिवा और कुछ नहीं होता है। शेख सादी जी भी कुछ इसी प्रकार के फकीर थे, जो बाहर से तो पैसे से बहुत गरीब थे, लेकिन रूहानियत के धन से माला माल थे, और जिनके पास सिर्फ रूहानी धन ही था। ये उस समय की घटना है जब फकीर शेख सादी जी एक रास्ते पर जा रहे थे। दोपहर का समय था और शेख सादी जी के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो अपने पैरों के लिए जूते या चप्पल का भी इंतजाम कर पाते, और इसी कारण से वो उस रास्ते पर नंगे पांव ही चला जा रहे थे। रास्ते में चलते चलते उनके पांव की चमड़ी जलने लगी थी। इस प्रकार से शेख सादी को अपने ऊपर तरस आने लगा, और वह ये सब देखकर अपने ईश्वर, अपने खुदा को पुकारते हुए कहते हैं कि ऐ मेरे खुदा, इतनी धूप है, कुछ तो रहम कर। मेरे पैर तेरी इस कड़कती धूप में तपे जा रहे हैं, ये जल रहे हैं। अपनी रहमत से कम अपने इस फकीर के पैरों के लिए जूते तो दिला दे। और वो इतना बोलकर आगे की चलने लगे। जब शेख सादी जी थोड़ी ही दूरी पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक पैरों से अपंग व्यक्ति दिखाई पड़ता है। वो देखते हैं कि उस व्यक्ति के दोनों पैर नहीं हैं, और फिर भी वो दो लकड़ियों बैसाखी के सहारे चले जा रहा है। उस वक्त जब फकीर शेख जी ने ये सब देखा तो उन्हें खुद पर शर्म आने लगी, और उनका सिर नीचे की झुक गया, और फिर खुद को कोसते हुए सोचते हैं कि हे सादी, ये तूने क्या गुनाह कर दिया? आज तूने अपने खुदा, अपने परवरदिगार से उसकी रहमत को, उसकी रूहानियत को छोड़ दुनिया की छोटी सी चीज़ की ख्वाहिश कर दी। ये तूने सही नहीं किया। फिर वो अपने खुदा को पुकारते हुए कहते हैं कि ए मेरे गरीब नवाज मौला, तुझसे कहे मैं अपने लफ्ज़ वापस लेता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है। मुझे जूते नहीं चाहिए। तूने जो मुझ गरीब पर इतनी रहमत कर, मुझ जो दो पैर दिए हैं चलने के लिए, मेरे लिए यही काफ़ी है। इसके लिए तेरा बहुत शुक्र है मेरे मालिक। क्या आप जानते हैं या कभी आपने सोचा है कि हम सबकी भी हालत कुछ इसी तरह की है? हम भी बिना सोचे समझे कभी भी कुछ भी अपने ईश्वर से मांगते फिरते हैं। हम कभी उसके दी चीज़ों का शुक्रिया नहीं करते, बल्कि और ज़्यादा मांगने की ही ख्वाहिश रखते हैं, और मांगते भी हैं कि आज ये चीज़ मेरे पास नहीं है, कल वो नहीं था, या कल मुझे और कुछ चाहिए। लेकिन वो ईश्वर हमसे ज़्यादा अच्छी तरह से जानता है कि हमें कब किस चीज़ की ज़रूरत है, और वो अपने हिसाब से देता भी है। लेकिन नहीं, हमें तो मांगने की आदत जो है, और इससे ऊपर हमारी ख्वाहिशें, वो तो माशाअल्लाह है, कम होने का नाम ही नहीं लेती हैं। अब बताओ कौन क्या कर सकता है? जो किस्मत में है उसे कोई ले नहीं सकता, और नहीं है उसे कोई ज़बरदस्ती दे नहीं सकता। किस्मत में होगा तो जाकर भी आ जाएगा, अगर नहीं होगा तो आकर भी चला जाएगा। बेफिजूल मांगोगे तो हिसाब भी पूरा देना होगा, हर चीज़ का पूरा हिसाब देना होगा। दुनियावी ख्वाहिशों की जगह अगर मांगना है तो उससे केवल उसका प्यार, उसका भरोसा मांगो, फिर देखो वो भी मिलेगा। जो किस्मत में नहीं है और जिसकी तुम्हें ज़रूरत भी है, अन्यथा गंवाने के सिवा कुछ हासिल नहीं होने वाला है, क्योंकि ये न मिटने वाली भूख है। बच्चों, इससे जीव चाहे समुद्र भी पी जाए, पर्वतों को खा जाए, लेकिन फिर भी कभी इसका पेट नहीं भर सकता है। दुनियावी चीज़ों को लेकर उसके यहाँ नहीं जा सकते हो, इसलिए मांगना है तो वो मांगो जो उसके यहाँ ले जा सको। यह मन है और ये ईश्वर के नाम से ही तृप्त हो सकता है। इसलिए जब यह सतनाम रूप की रोटी खाएगा, तभी धीरे धीरे इसकी भूख खत्म होगी, अन्यथा नहीं। और फिर एक दिन ऐसा आएगा, इसको हमेशा के लिए संतोष आ जाएगा, और फिर जब हालत बदल जाएगी तो ये कहेगा कि हे सतगुरु,
मेरे पास तेरा दिया सब कुछ है। शुक्राना है तेरा, शुक्र है तेरा। जो दिया उसमें तेरा शुक्र है, जो नहीं उसमें तेरी रजा है। जो है सब तेरा है, तूने दिया है, तेरी बख्शीश है। कभी दुनियावी चीज़ों से लगाव न रखवाना और हमेशा अपनी रजा में ही रहना सिखाना। एक अपने सिवा कभी इन दुनियावी चीज़ों से दिल न लगवाना। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक बटन को दबाना ना भूलें। आपके साथ और सहयोग के लिए मैं आप सभी का दिल से धन्यवाद करती हूँ। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना ख्याल रखें और इसी तरह हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।